देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज का। देखिएगा बच्चों, क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन हो सकता है। द सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, जब इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 3 नंबर्स है, तो जीपी में 3 नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, यानी कि यहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि यहां से ए कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस, या फिर अभी कॉमन भर लीजिए, इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब बोल रहा है इफ बी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर्स, इन्हीं नंबर्स में से जरा समझना, अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो ए में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ए माइनस 1, ए आर में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ए आर माइनस 7, और ए आर स्क्वायर में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इन्हीं नंबरों में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 7 21 को, तो यही नंबर्स अब एपी में हो जाते हैं। तो ये नंबर क्या हो गए, नाउ इट इज एन एपी। अब ये नंबर एपी में हो गए। अब ये नंबर किस में हो गए, एपी में, एपी में। अब ये नंबर आपके एपी में हो गए, ठीक है। और जब एपी में हो जाते हैं तो एपी का हम जानते हैं कि A2 माइनस A1। तो मैं अगर ABC नंबर एपी में हो, ABC आर इन एपी, तो आप इसे लिख सकते हो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी, क्योंकि B माइनस A और C माइनस B, तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी एपी में लिख सकते हो। तो ये B है, ये A है, ये B है, ये C है, तो 2B 2AR माइनस 7 इज इक्वल्स टू A प्लस सी, A माइनस 1 प्लस C, C है आपका AR स्क्वायर माइनस 21। अब इसमें हमें करना है, तो देखो इसे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 2AR माइनस का 14 इज इक्वल्स टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस का 21, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको नीचे इधर ले लेते हैं, 2AR माइनस का A माइनस का AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 21 और माइनस 1, ये आपका हो जाएगा माइनस 21 और माइनस 1। या फिर एक काम करो, सुनो, एक काम करो कि 21 और 1 माइनस 22 इधर ले आओ और 2AR को इधर ले जाओ, तो माइनस 14 और प्लस, ये जब इधर आएगा माइनस 22 हो गया, इधर आएगा तो प्लस का 22, ये A है प्लस AR स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस का 2AR माइनस का 2AR, इतना हो जाएगा। देखिएगा, देखो बच्चों 22 में से 14 जाएंगे, 8 बचेंगे, ये आपके पास हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 2AR। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड। देखिएगा यहां पर लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो देखो फर्स्ट क्या है, A प्लस AR स्क्वायर अपॉन, इसका साइड का लिख लो, A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 2AR, और ये हो जाएगा 56 और नीचे हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप A कॉमन ले लीजिए, ऊपर से आप A कॉमन ले लीजिए, तो A 1 प्लस R स्क्वायर, नीचे हो जाएगा A 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R, और ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 से 8 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसे इधर रख लेंगे, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का 1 में मल्टीप्लाई, 7 प्लस 7R स्क्वायर माइनस का 14R, ठीक है। ये साइड देखिए,
इतना हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दो। तो देखो इधर 0 करो, इधर देखिएगा जब मैं इसे इधर शिफ्ट करूँगा तो 1 को उधर शिफ्ट करूँगा और r को उधर शिफ्ट करूँगा। तो 7 + 7r²। तो देखिए हम ये माइनस कर रहे हैं, यहाँ हमने 0 कर लिया, इज इक्वल्स टू 7 में से बन गया 6 बचा, और देखिए 7r² में से r² जाएगा तो 6r², ठीक है, -14r और -r, माइनस का 15r, माइनस का 15r, ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6। क्या बचेगा आपके पास? 6। सारा हो गया ये। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2r² - 5r प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 को इसके नीचे ले आओ तो 0/3 आपका 0 हो जाएगा। तो 2r² - 5r प्लस का 2, इसका मिड टर्म कर लीजिए। तो मिड टर्म देखिए कैसे होने वाला है, 2r² माइनस का 2 2 जा 4, तो माइनस का 4r और माइनस का r, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 2, इसमें से कॉमन ले लीजिए 2r, तो r - 2 बचा, -1 कॉमन ले लीजिए तो r - 2 बचा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, r - 2 इज इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 2r - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 और 2 ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आई 2, एक आई 1/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसी भी में पुट कर दो, तो इसे मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। देखना बच्चों, अब मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करता हूँ। फर्स्ट क्या है, तो वहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ज़रा, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r। तो देखिए a प्लस r की जगह पे 2, 2a प्लस, और a इंटू आर की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4a इज इक्वल्स टू 56। तो ये हो जाएगा 3a और 4a, 7a इज इक्वल्स टू 56। तो a की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसी तरह से r की वैल्यू 1/2 भी आप पुट कर सकते हो, तो वो निकाल सकते हो। तो आपके पास नंबर्स मांगे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो नंबर क्या था आपके पास, नंबर था ar² और ar³ ये नंबर था। तो a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू r की कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और a की वैल्यू कितनी है 8, 2 का क्यूब 8, तो 8 32 और 8 8 जा 64, ये नंबर आ गए। और भी नंबर आ सकते हैं, वो आपकी r की वैल्यू 1/2 पुट करने से। तो ये आप लोग पुट करिएगा, r की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। थैंक यू बच्चों।